अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टू का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है, चटपटा होता है और जायके में तो इसका लाजवाब है। तो ये किस तरह बनता है? बहुत ही आसान तरीका है। मेरी जितनी भी रेसिपी होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि वो ख़वातीन जो कि खाने पकाने से भागती हैं, तो ये सारी रेसिपी उनके लिए कि आपने कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी और झटपट ये तैयार हो जाती है और बग़ैर मेहनत के। तो उन ख़वातीन के लिए मैं ये लेकर आई हूँ, देखें, और आप जो है आराम से जो है सारे खाने बना सकते हैं। जिनसे आप भागती थी वो अब जो है आप आराम से बना सकती हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं, मैं घर के मसाले से ही ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। बाहर का जो मसाले होते हैं वो मैं शामिल नहीं करती। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है दही ली है, 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक है और उसके बाद जो है 1 चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच मैंने पिसी मिर्च ली है और 1.5 चम्मच जो है धनिया लिया है। इसके बाद जो है मैंने ये प्याज ली है मीडियम साइज़ की, 2 ली है मैंने, और ये 1 टमाटर लिया है। अच्छा, आधी प्याज को तो मैं जो है फ्राई कर लूँगी, लेकिन आधी प्याज जो है मैं कच्ची डालूँगी ताकि जो है स्टू का जो टेस्ट होता है वो आए। तो अब मैं पहले आधी प्याज को फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये जो है मैंने प्याज डाल दी है। अब ये मैं इसको ब्राउन करूँगी। जब ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें और क्या डालना है। देखिए, ये मेरी प्याज जो है लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसमें जो है ये थोड़ा सा गरम मसाला है जो कि मैं इसमें डालूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आए, और फिर मैं इसको चलाऊँगी। ये प्याज जो है ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। ये मैंने आधा किलो के करीब गोश्त लिया है। ये देखें, बहुत ही आसान है। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आप जो है दूसरे काम भी करते रहें और ये काम भी आपका होता रहेगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं 1-2 हाथ चलाऊंगी ताकि गोश्त में जो है प्याज और गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें वो जो मैंने मसाले बनाए थे वो डालूँगी। ये देखें, और फिर इसको थोड़ा सा पहले मैं भूनूंगी। ये देखिए, अब मैंने इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो है ये गोश्त हमारा गल जाए। जब गोश्त हमारा गल जाएगा तो उसके बाद मैं फिर इसकी भुनाई करूँगी, और भुनाई के साथ ही जो ना, जब भुनाई हमारी अच्छी खासी हो जाएगी तो फिर मैं कच्ची प्याज डालूँगी जो मैंने निकाल के रखी है, और इसको मैं पकने दूँगी तकरीबन 20 मिनट तक। जो है मैं इसको मीडियम लो में पकने दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और देखिए इसकी रंगत कितनी अच्छी है। अब ये जब थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें जो है वो जो मैंने कच्ची प्याज थोड़ी सी निकाली थी वो मैं इसमें डालूँगी, और डाल के फिर मैं इसको 15 मिनट के लिए और जो है दम पे रखूँगी ताकि प्याज जो है इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। ये जो है मेरी अम्मी तो बहुत शौक़ से खाती है, खैर खाती तो मैं भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं चिकन के अलावा कोई भी डिश हो मैं आराम से खा लेती हूँ। अब मैं इसमें जो है वो प्याज डालूँगी कच्ची, ताकि फिर मैं इसको जो है अच्छी तरीके से चला के और फिर मिक्स करूँ। ये देखिए, और
अब मैं इसको जो है चलाऊंगी ताकि ये जो है अच्छी तरीके से इसमें हो जाए। और फिर इसको मैं 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो में जो है बनाऊंगी ताकि प्याज जो है अच्छी तरीके से गल जाए और जो गोश्त का मसाला है या गोश्त है वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, देख रहे हैं हम, हमारा गोश्त भी टेंडर हो गया है बहुत ज़बरदस्त और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। बस उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिश में निकालें, उसके ऊपर अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया जो भी आपके पास हो मौजूद वो आप उस पर डाल सकते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। अब मैं इसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए जो है हल्की आंच में, मतलब मीडियम लो से भी नहीं, बिल्कुल लो में रखूँगी ताकि ये प्याज जो है इसमें अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें, हमारा अब जो है ये सालन वो स्टू जो है अब बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें जो है अदरक और जो है हरा धनिया मसाला, हरा मसाला ये डालूँगी। ये देखिए कितने मज़े का सालन हुआ है, बिल्कुल रेड रेड। मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च डालूँगी। इसमें अब मैं ये गरम मसाला डालूँगी। आपको पता है मैं गरम मसाला हमेशा आखिर में डालती हूँ। और अब मैं इसको जो है प्लेट में निकालूँगी क्योंकि हमने खाना भी है। तो चलें फिर मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अब इसको जो है डिश में डिश आउट कर लिया है। और ये देखिए मैंने इसमें जो है हरी मिर्च, अदरक जो है डाले। अभी तक जो है इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो बहुत ही मज़े का ये स्टू बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। बहुत ही आसान तरीका है और ये भी नहीं कि बहुत मेहनत है। आप इसको चढ़ा के 10 काम आप अपने कर भी सकते हो। अगर मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो वो टेस्टी भी बनेगा और मज़ेदार भी बनेगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसको जो है गरम गरम पराठे या फिर तंदूरी नान के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा। क्योंकि मैं इसको जो है पराठे के साथ खाऊंगी क्योंकि मैंने पराठे बनाए हैं और पराठे के साथ स्टू जो है बड़ा मज़ा देता है। तो चलें मैं जा रही हूँ खाने और आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।